आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज की लीला कथा आप लोगों को अत्यंत ही भावुक कर देगी। लड्डू गोपाल के प्रति आपके मन में श्रद्धा और विश्वास और भी बढ़ा देगी और साथ ही साथ आपके कई प्रश्नों के उत्तर भी इस लीला कथा में आपको दोस्तों मिल जाएंगे। यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है एक मैया ने, जो 6 साल से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हैं और तभी से उन्होंने अपने घर में कभी प्याज लहसुन का खाना नहीं बनाया। हमेशा वे सात्विक भोजन बनाती थी और उसी का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में स्वयं खाती थी, ग्रहण करती थी। मैया का एक बेटा है जो हॉस्टल में रहकर अपनी आईआईटी की तैयारी कर रहा था और उनके हस्बैंड का 6 साल पहले ही देहांत हो चुका है। उनकी मृत्यु के बाद ही मैया जो है लड्डू गोपाल को घर लेकर आई थी। वे कहती है कि बाल गोपाल ने मेरे जीवन में आकर मेरे जीवन का अकेलापन दूर कर दिया। उनके पति की मृत्यु के बाद वे बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, क्योंकि देखिए उनका बेटा जो है वो हॉस्टल में पढ़ाई करने के लिए चला गया था। उनके पति का देहांत हो चुका था। अब वे कहती है कि उन्हें समय काटना बड़ा ही मुश्किल होता था। घर में उनका मन नहीं लगता था। हर वक्त उन्हें उनके पति की याद सताती थी, बेटे की याद आती थी, तो 1 मिनट के लिए भी जो है उनका मन नहीं लगता था। उनके बाद उन्होंने धीरे धीरे जो है भक्ति की तरफ अपने जीवन को मोड़ लिया। ऐसा नहीं है कि वह पहले पूजा पाठ नहीं करती थी, भगवान को नहीं मानती थी। वे कहती है कि मैं शुरू से ही पूजा पाठ और धार्मिक प्रवृत्ति की हूँ, लेकिन लड्डू गोपाल घर में विराजित नहीं थे। मेरे पति की मृत्यु के बाद मैंने लड्डू गोपाल को जो है विराजित किया। जब मैं आसपास मंदिर में भजन कीर्तन में जाने लगी, आस पड़ोस में मतलब जिसके घर भी भजन कीर्तन होता था उनके पास जाती थी। इसी तरह से जो है कुछ ऐसे लोगों से मेरा मिलना जुलना हुआ जो लड्डू गोपाल की सेवा करते थे। उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में मुझे बताया और मैं भी उन्हीं के साथ वृंदावन जाकर बांके बिहारी जी के दर्शन करके वहाँ से जो है छोटे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल को घर ले आकर विराजित किया था। अब मैया कहती है कि लड्डू गोपाल के आने के बाद मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब मैया कहती है कि लड्डू गोपाल के आने के बाद मेरे जीवन का जो अकेलापन था, अधूरापन था, वह एकदम से दूर हो गया। लड्डू गोपाल की हर पल मुझे अनुभूति होती थी। उनकी तरह तरह की लीलाएं देखकर मेरा मन भावुक होता था और हर पल ऐसा लगता था जैसे मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल हर पल मेरे साथ है। इस वजह से मैया को ना तो कभी किसी चीज का भय हुआ और ना ही उन्हें कभी अकेलापन महसूस हुआ। वे बड़े आनंद से जो है अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। 5 साल के बाद उनका बेटा जो है अपना कोर्स कंप्लीट करके घर वापस आ गया और घर आते ही उसकी अच्छी सी जॉब लग गई। मैया कहती है कि लड्डू गोपाल की बड़ी कृपा हुई हम पर कि मेरे बेटे को एक अच्छी जॉब मिल गई और जॉब मिलने के बाद जो है उनके बेटे के रिश्ते आने लगे शादी के लिए। मतलब लोग उनके घर आने लगे कि आपको अपने लड़के की शादी करनी है, तो अच्छे अच्छे रिश्ते जो है उनके घर आने लगे। मैया कहती है कि मेरा घर बड़ा ही छोटा सा है। हमारे घर में 2 रूम है और 1 किचन है। उनमें से एक रूम में मैया ने लड्डू गोपाल को विराजित कर रखा था और दूसरे रूम में वे स्वयं रहती थी। अब मैया कहती है कि अब उनके बेटे के वापस आने के बाद, उसकी जॉब लग जाने के बाद उसके लिए काफी अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे। तो यह भी लड्डू गोपाल की ही कृपा थी कि मैया के बेटे के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया और मैया ने उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लड्डू गोपाल की कृपा से उनके बेटे की शादी बड़ी ही धूमधाम से, बड़े ही अच्छे तरीके से हो गई। अब मैया जो है वो LIG फ्लैट में रहती हैं। उनके छोटे छोटे 2 रूम हैं, बहुत ही छोटे कमरे हैं और किचन है। वे कहती है कि बेटे की शादी होने के बाद थोड़ी समस्या हमारे घर में हुई। उन्होंने एक रूम में जो है अपने बेटे और बहू के लिए व्यवस्था की, दूसरे रूम में वे स्वयं रहती थी। तो इस वजह से लड्डू गोपाल के लिए उन्होंने अपने रसोई घर में ही एक साइड में उनका मंदिर स्थापित कर दिया और वहीं पर लड्डू गोपाल जी को विराजमान किया। मैया कहती है कि शादी से पहले उनका बेटा जो है वह घर पर भोजन नहीं करता था। वह हमेशा सुबह को जैसा जल्दी ऑफिस जाना होता था, तो इस वजह से वह हल्का फुल्का नाश्ता करके ही जाता था और दोपहर का खाना वह ऑफिस में ही कैंटीन में खाता था। शाम को जब वह घर आता था तब भी वह खाना खाकर ही लौटता था। तो इस वजह से कभी भी जो है खाने को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन शादी के बाद अब सब कुछ बदलता जा रहा था। मैया कहती है कि उनकी जो बहू आई, उसके आने के बाद घर में जो है प्याज लहसुन का खाना बनने लगा। मैया ने काफी बार उन्हें टोका कि मैं जब से लड्डू गोपाल घर में लेकर आई हूँ बेटा, तब से मैंने प्याज लहसुन का इस्तेमाल छोड़ दिया है। मैं घर में सात्विक भोजन बनाती हूँ, इसलिए तुम भी सात्विक
सात्विक भोजन का ही प्रयोग करो। हमारा घर छोटा है, जब लड्डू गोपाल की कृपा हम पर होगी, हम किसी दूसरे घर में जाएंगे, वहाँ पर इनके रूम की अलग से व्यवस्था होगी, तब तुम भले ही जो है अपने हिसाब से कुछ भी करना, मैं तुम्हें कोई रोक टोक नहीं करूंगी। अब मैया कहती है वह बार बार उन्हें मना करती थी, लेकिन अब वह बुजुर्ग हो चुकी थी, उनकी कोई बात भी नहीं सुनता था। और आजकल के बच्चों को तो आप जानते ही हो, वे इन सब बातों में ज्यादा विश्वास नहीं करते। इस बात को लेकर मैया का बेटा जो है अक्सर मैया के साथ झगड़ता था। वह कहता था कि आपने लड्डू गोपाल को अगर विराजित कर रखा है तो उसमें हमारी क्या गलती है। मैया उन्हें समझाती है कि आज जो कुछ भी तुम्हें हो उन्हीं की कृपा से हो, लड्डू गोपाल की कृपा से ही हो, उन्हीं की कृपा से तुम इतने अच्छे नंबरों से पास हुए, उन्हीं की कृपा से जो है तुम्हें अच्छी जॉब मिली, तुम्हें इतनी अच्छी जो है पत्नी मिली, सब लड्डू गोपाल की ही कृपा होती है। देखिए दोस्तों, जो लड्डू गोपाल भक्त होते हैं, ठाकुर जी के भक्त होते हैं, उनके साथ जो भी अच्छा होता है उनका सारा श्रेय वो लड्डू गोपाल को ही देते हैं, ठाकुर जी को ही देते हैं। उनके जीवन में जो भी घटना घटती है, सुख हो या दुख हो, वे सब कुछ जो है बिहारी जी पर छोड़ देते हैं। मैया अपने बेटे को समझाती है कि बेटा, हमारे जीवन में जो भी सुख आया वह इन्हीं की कृपा से आया है, और अगर तुम्हें प्याज लहसुन का कुछ खाना ही है तो तुम पहले भी तो बाहर खाकर आते थे, पहले भी तो बाहर खाते थे, अब भी खा लिया करो। मतलब इस तरह से बड़े प्यार से अपने बेटे को समझाती है, लेकिन वह इस बात को लेकर घर में काफी झगड़ा करता है। मैया की बहू जो है वह भी बहुत सुशील थी, अच्छी थी, अच्छे स्वभाव की थी। वह मैया की तरफ इशारा करके उन्हें चुप करा देती है। मैया कहती है कि अब हम दोनों सास बहू ने कुछ दिनों तक जो है मेरे बेटे को पता नहीं चलने दिया, और हम सात्विक भोजन ही बनाते रहे। उसे भनक तक नहीं लगी कि हम बिना प्याज लहसुन का खाना बनाते हैं, क्योंकि हम बिना प्याज लहसुन के भी बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाते थे, तो उसे खाने में अच्छा लगता था। तो इस वजह से कोई भी समस्या नहीं आ रही थी। 2-3 महीनों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन एक दिन अचानक से मैया कहती है कि मेरे बेटे ने अपनी पत्नी को खाना बनाते हुए देख लिया, और उसे पता चल गया कि वह खाने में जो है प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करती। इस बात को लेकर वह फिर से झगड़ने लगा। बहू ने भी उसे काफी समझाने की कोशिश की। देखिए, हमारे जो रसोई घर में है ठाकुर जी विराजमान है, हमारा घर काफी छोटा है, हम इन्हें कहीं और स्थापित भी नहीं कर सकते, इस वजह से जो है रसोई में प्याज लहसुन का खाना नहीं बना सकते। और वैसे भी हम इतना अच्छा खाना तो बनाते हैं, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहते हैं कि कभी कभी जो है जीवन में परीक्षाएं आती हैं और व्यक्ति हट पकड़ लेता है। तो मैया कहती है मेरा बेटा भी इस बात पर हट करके लगा कि अगर खाना बनेगा तो प्याज लहसुन का ही बनेगा, और वह बाजार जाकर वहां से काफी सारे प्याज और लहसुन लेकर आता है और लाकर रसोई घर में रख देता है, और इस बात पर घर में झगड़ा करने लगता है कि आज खाना बनेगा तो प्याज लहसुन का ही बनेगा। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे ठाकुर जी विराजित है या नहीं, फिर क्या बात है, लेकिन मुझे आज जो है खाना अपनी पसंद का प्याज लहसुन वाला ही चाहिए। मैया उसे काफी समझाती है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। अंत में आकर वह ठाकुर जी से ही प्रार्थना करती है कि हे लड्डू गोपाल, आप ही कोई ऐसी लीला कीजिए, आप ही कोई ऐसा उपाय कीजिए कि वह अपनी हट छोड़ दे। घर में जो है रोज रोज एक बात को लेकर कलेश होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो तब भी अच्छा नहीं लगता। एक तरफ ठाकुर जी विराजमान है, दूसरी तरफ घर में कलह हो रहा है, कलेश हो रहा है, तो यह ठाकुर जी की सेवा भी नहीं लग पा रही है, ठाकुर जी को भी परेशानी हो रही है। एक तरफ से जो है उनका अपमान हो रहा है कि देखिए घर में 2 मानसिकता वाले लोग हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनकी पूरी जो है भक्ति भाव से आराधना करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। दूसरी ओर वही मैया का बेटा जो लड्डू गोपाल को सिर्फ एक मूर्ति मानता है, उसके मन में श्रद्धा भाव है या नहीं है यह तो वही जानता है, लेकिन उसके मन में लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भाव नहीं दिख रहा था, क्योंकि अगर लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भाव होता तो वह इस तरह की जिद कभी नहीं करता, क्योंकि हर लड्डू गोपाल भक्त को पता है कि हमारे ठाकुर जी को प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता, और अगर वे हमारे घर में रसोई घर में विराजित है तो उस जगह पर जो है हम प्याज लहसुन का भोग भी नहीं बना सकते, क्योंकि जो प्याज लहसुन की दुर्गंध है वे सीधे ठाकुर जी के मंदिर में जाएगी, उन्हें परेशानी होगी, ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगेगा। अब मैया कहती है कि उसकी जिद की वजह से उस दिन जो है हमारे घर में प्याज लहसुन का खाना बना और उसने बड़े ही चाव से खाया। मैया के अंदर ही अंदर बड़ा दुख हो रहा था, बहू को भी दुख हो रहा था, लेकिन घर के झगड़े को आगे
ना बढ़ाते हुए उन्हें वह भोजन बनाना पड़ा। लेकिन जिस समय उन्होंने भोजन बनाया उस समय जो है उन्होंने ठाकुर जी को रसोई घर से निकालकर दूसरे रूम में बिठा दिया, लेकिन स्थान तो वही था, लड्डू गोपाल तो वहीं पर थे। तो मैया कहती है कि अचानक से जो है उनके बेटे की तबीयत खराब हो गई। उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी, अपने सारे चेकअप कराए, लेकिन रिपोर्ट जो है नॉर्मल आ रही थी। लेकिन न जाने ठाकुर जी ही जाने उसे क्या हुआ था, उसके शरीर में काफी कमजोरी आ चुकी थी। डॉक्टर ने उसे बिल्कुल सादा भोजन करने के लिए सलाह दी, उसका तला भुना सब भोजन बंद कर दिया गया, उसे हल्का भोजन करने के लिए कहा, एकदम बिल्कुल सादा उबला हुआ भोजन, जूस वगैरह और दूध वगैरह, ये सब चीजें, फल फ्रूट्स बताया गया। अब मैया का जो बेटा था वह काफी परेशान हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हारी रिपोर्ट भी नॉर्मल है, फिर भी ना जाने तुम्हें क्या हुआ है, क्या समस्या आई है कि तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है। जैसे ही वह उठकर चलता उसे चक्कर आने लगते थे, उल्टियां होने लगती थी, उसका बीपी चेक कराया जाता तो वह काफी हाई आता था। इस वजह से जो है उसे काफी परेशानी हो रही थी। 3-4 दिन ऐसे ही बीते जाने के बाद अब मैया जो है ठाकुर जी से प्रार्थना करती है कि लड्डू गोपाल देखिए, माँ जो होती है वह दिल की बड़ी साफ होती है। बच्चे को जरा सा फीवर आ जाए, जरा सा हल्का सा कहीं पर पेन हो जाए तो मैया को जो है चिंता होने लगती है। तो अब उनकी मैया भी जो है ठाकुर जी से प्रार्थना करती है कि ठाकुर जी मेरे बेटे को क्या हो गया, उसकी रक्षा कीजिए। इस तरह से जो है मैया प्रार्थना कर रही थी। वह कहती है कि उसी समय उन्हें अनुभूति हुई कि यह सब कुछ हो रहा है वह उसके बेटे की ही जिद की वजह से हो रहा है, मैया के बेटे की जिद की वजह से हो रहा है। अगर घर में ठाकुर जी विराजमान है, घर के सदस्य उनका मान कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भक्ति भाव दिखा रहे हैं और वह दूसरी तरफ उनका विरोध कर रहा है, इस वजह से उसके ऊपर जो है ये समस्या आ पड़ी है। अब मैया को जो अनुभूति हुई, उन्होंने अब मैया को जब अनुभूति हुई तो वह अपने बेटे के पास गई और जाकर बड़े प्यार से अपने बेटे को समझाया कि देखो तुम अब 3-4 दिनों से बीमार हो और बिल्कुल सादा भोजन कर रहे हो। मैं तुम्हें नहीं कहती कि तुम प्याज लहसुन का सेवन मत करो, अगर तुम बाहर रहते हो तो तुम सब कुछ खा सकते हो, तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा मैं करती हूँ। लेकिन इस समय जो है ठाकुर जी हमारे रसोई घर में विराजमान है, तो कुछ समय के लिए जब तक उनकी कृपा हम पर नहीं होती, हम दूसरा घर नहीं लेते, तब तक के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि ठाकुर जी के रहते हुए हम प्याज लहसुन का जो है खाना नहीं बनाएंगे। और वैसे भी प्याज लहसुन से ही भोजन स्वादिष्ट नहीं बनता। अभी तुम्हें कितने दिनों तक जो है पता नहीं चल पाया कि हम किस तरह से भोजन बना रहे हैं। मैया बड़े ही प्यार से अपने बेटे को समझाती है तो दोस्तों उनके बेटी की भी समझ में आता है और वह अपनी जिद छोड़ देता है। मैया के कहने पर ठाकुर जी के सामने शीश झुकाकर बड़े श्रद्धा भाव से माफी ही मांगता है और ठाकुर जी मैंने जिद की, मुझे उसके लिए क्षमा कर दीजिए, आगे से मैं इस प्रकार की कोई जिद नहीं करूंगा और मैया जैसा कहती है उसी तरह से मैं उनकी बात को मानूंगा। अब मैया काफी खुश थी कि उनके बेटे को भी जो है बुद्धि आ गई थी और मैया बताती है कि ठाकुर जी की कृपा से माफी मांगते ही उनके बेटे की तबीयत में सुधार हो गया, वह एकदम से बिल्कुल ठीक हो गया और यह चमत्कार देखकर उनका बेटा भी लड्डू गोपाल का परम भक्त बन गया। अब वह सुबह उठते ही सबसे पहले नहा धोकर जो है उसी दिन से लड्डू गोपाल के सामने शीश झुकाकर उनसे प्रार्थना करके ही ऑफिस जाता है। घर में सभी लड्डू गोपाल से बहुत प्यार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और हर कोई जो है सात्विक भोजन ही ग्रहण करता है। बाहर शादी में जाते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं या फिर बाहर खाना खाते हैं तो मैया ने बेटा बहू पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, वे किसी भी प्रकार का भोजन कर सकते हैं, लेकिन जब तक ठाकुर जी रसोई घर में विराजमान है तब तक वे सात्विक भोजन ही बनवाएगी। अब यह बात उनकी सब लोग मान चुके हैं और यह सब कुछ वे कहती हैं कि लड्डू गोपाल की कृपा से ही हुआ है, क्योंकि जब हम बूढ़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं तो आजकल के बच्चे हमारी बातें नहीं मानते और न ही समझते हैं। यह तो ठाकुर जी की कृपा है कि उनके बेटे की समझ में बात आई, उन्होंने मैया की बात मान ली और यह ठाकुर जी का ही चमत्कार है। दोस्तों अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल विराजित है और हमारा कोई बड़ा हमसे इस बात को कह रहा है कि तुम
ये मत करो या कुछ भी बात कह रहा है तो उसे सुनना चाहिए, समझना चाहिए, ना कि जिद करना चाहिए, क्योंकि जब लड्डू गोपाल विराजित होते हैं तो उनके साथ कुछ नियमों का पालन करना भी आवश्यक होता है। तभी हमारी पूजा फलती है, तभी हमारी सेवा फलती है। मैया पर तो लड्डू गोपाल की बड़ी कृपा हुई, इसी तरह से ठाकुर जी की कृपा सभी पर बनी रहे। उसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मैया का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बड़ी जानकारी हम लोगों के साथ शेयर करने के लिए और इतनी प्यारी सी लीला कथा शेयर करने के लिए। लड्डू गोपाल अपने भक्तों को कष्ट नहीं देते, लेकिन कभी कभी उन्हें समझाने के लिए थोड़ा बहुत कष्ट उन्हें देना पड़ता है और मैं वह सब कुछ बिल्कुल ठीक कर देते हैं। यह दोस्तों उनके द्वारा दिए गए कष्ट नहीं बल्कि उनकी लीलाएं होती हैं जो हमें ज्ञान देती हैं। इसी तरह से अपना साथ बनाए रखना। राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर आपको ये लीला कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके से मिलती रहूंगी अब मैं आपसे अगली वीडियो में। फिलहाल आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, हरे कृष्णा दोस्तों।